अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बराह रास्त हमारे तालीमी निज़ाम, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल और हमारे माशरती शऊर से जुड़ा हुआ है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में 9वीं जमात का रिजल्ट आया है और इसके बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों को हदफ बनाया जा रहा है। खास तौर पर वो स्कूल जिनका नतीजा कमजोर आया, इन्हें सामने लाकर खूब तनकीद की जा रही है। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ही बयानिया बार बार दोहराया जा रहा है कि सरकारी असातिज़ा कराम पढ़ाते नहीं हैं, वो नालायक हैं और इसी वजह से बच्चे फेल हो गए। लोग तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि एक शख्स अपने बच्चों को साथ बिठाकर वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि सरकारी स्कूलों के असातिज़ा कराम ने हमारे बच्चों की तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या पूरे मसले की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा कराम पर डाली जा सकती है? क्या हम ये भूल जाएंगे कि हमारे सरकारी स्कूलों में वसाइल की कमी है? क्या हम ये नहीं देखेंगे कि कई स्कूलों में बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं हैं? दोस्तों, ये बात मैं आपको बिल्कुल सीधी और साफ कह देना चाहता हूँ। हुकूमत के नजदीक सबसे आसान हदफ सरकारी असातिज़ा कराम है। वजह यह है कि हुकूमत चाहती है कि सरकारी मुलाजमीन की तादाद जितनी कम हो सके इतनी कम कर दी जाए और इस मकसद के लिए असातिज़ा कराम को हदफ बनाना सबसे आसान है, क्योंकि माशरा भी तालीमी नाकामी देख कर फौरन यही सोचता है कि असातिज़ा कराम ने पढ़ाया नहीं, और जब यही सोच फैल जाए तो हुकूमत को पूरे महकमा तालीम को निजी शोबे के हवाले करने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, ये सब कुछ एक मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है। पहले माशरे के जहन में ये बात बिठाई जा रही है असातिज़ा कराम नाकाम है, पढ़ाते नहीं है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बयानिया इतना मजबूत कर दिया जाएगा कि लोग भी हुकूमत की जुबान बोलने लगते हैं। अब जब माशरा भी यही कहने लगेगा कि असातिज़ा कराम निकम्मे हैं, तो फिर हुकूमत के लिए सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में देने का फैसला करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जी हाँ नाजरीन, ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब अगले ही महीने प्राइवेटाइजेशन फेज 3 शुरू होने वाला है। हुकूमत पहले ही फैसला कर चुकी है कि ऐसे प्राइमरी स्कूल जिनकी इनरोलमेंट 100 बच्चों से कम है, इनकी फहरिस्तें तैयार की जाएंगी और इन्हें प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाएगा। यानी अगर एक स्कूल में 4 असातिज़ा कराम भी मौजूद हैं लेकिन बच्चे 100 से कम हैं, तो वो स्कूल हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसे या तो एनजीओज के हवाले कर दिया जाएगा या निजी अदारे चलाएंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया आजकल हुकूमत के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। जरा सोचिए, अगर हुकूमत सीधा ये ऐलान करे कि हम स्कूल प्राइवेट कर रहे हैं तो आवाम फौरन एहतजाज करेगी, लेकिन अगर पहले आवाम को ये यकीन दिलाया जाए कि असातिज़ा कराम नाकाम है तो फिर यही आवाम हुकूमत के साथ खड़ी हो जाएगी। आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में ऐसे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जिनमें वालिदैन कह रहे हैं कि सरकारी असातिज़ा कराम ने बच्चों का नुकसान किया है, लेकिन किसी वीडियो में ये नहीं देखा जाता कि कई स्कूलों में बिजली नहीं, पंखे नहीं, क्लासरूम्स कम है, टीचर्स कम है। ये दुरुस्त है कि कहीं कहीं असातिज़ा कराम से भी कमी रह जाती है, लेकिन क्या सिर्फ यही असल वजह है? नहीं, असल वजह है वसाइल की कमी। बहुत से स्कूल बुनियादी सहूलतों से महरूम है। असातिज़ा कराम की कमी, एक एक उस्ताद पर कभी कभी दो दो क्लासेस का बोझ होता है। पॉलिसी की खामियां, यकसा निसाब, इम्तिहानी निजाम और वक्तन फवक्तन बदलती पॉलिसियां भी नताइज पर असर डालती हैं। लिहाजा जिम्मेदारी सिर्फ असातिज़ा कराम पर डाल देना सरासर नाइंसाफी है। दोस्तों, खतरा यह है कि अगर माशरा भी हुकूमत की बात दोहराने लग जाए तो फिर सरकारी तालीम का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। ये कहेंगे कि असातिज़ा कराम नाकाम है, कल हुकूमत ये कह देगी कि फिर स्कूल ही प्राइवेट कर देते हैं, और जब स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे तो तालीम गरीब बच्चे की पहुंच से दूर हो जाएगी। अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं? असातिज़ा कराम को अपनी खामियां दूर करनी होंगी। अगर पढ़ाने में कहीं कमी है तो इसे फौरन खत्म किया जाए। वालिदैन को भी किरदार अदा करना होगा। सिर्फ असातिज़ा कराम पर इल्जाम लगा देने से कुछ नहीं होगा। वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों को स्कूल बाकायदगी से भेजें और घर पे बच्चों पे तवज्जो दें। हुकूमत को मिसिंग फैसिलिटीज पूरी करनी होंगी। अगर बिजली, पानी, फर्नीचर और असातिज़ा कराम की कमी है तो ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि इन्हें पूरा किया जाए, ना कि असातिज़ा कराम की। कम्युनिटी को आगाह किया जाए, लोगों को बताया जाए कि प्राइवेट
प्राइवेटाइजेशन के बाद तालीम सबके लिए महंगी और मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, ये वक्त बहुत अहम है। अगर हम सब ने मिलकर अपनी आवाज ना उठाई तो आने वाले दिनों में सरकारी तालीम का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। ये सिर्फ असातिज़ा कराम या किसी एक स्कूल का मसला नहीं है, ये पूरे माशरे का मसला है। तालीम सिर्फ वही हासिल करेगा जिसके पास पैसा होगा, और गरीब बच्चे जो आज भी मेहनत करके आगे बढ़ने का ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। आखिर में मैं यही कहूंगा कि 9वीं जमात के रिजल्ट की नाकामी को सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा कराम पर डाल देना दुरुस्त नहीं है। असल खेल ये है कि माशरे के जहन में एक बयानिया बिठाया जाए ताकि प्राइवेटाइजेशन को आसान बनाया जा सके। हमें होश के नाखल लेने होंगे। अगर कहीं कमी है तो इसे दूर करें, लेकिन हुकूमत से भी मुतालबा करें कि वो अपने स्कूलों को सहूलतों से आरास्ता करे। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी है तो बराहे करम इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तालीमी पॉलिसियों और समाजी मसाइल के बारे में बर वक्त अपडेट्स मिलती रहे। याद रखें, आपकी एक शेयर से माशरे में शऊर बेदार हो सकता है। अल्लाह ताला हमारे तालीमी अदारों को महफूज फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।